बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको मलिक मोहम्मद ज़मान उतरा का सलाम पहुँचे। जी व्यूअर्स, आज हम अपने प्रोग्राम उतरा वाइफ के अंदर आपको दिखा रहे हैं, मिठा टिवाना का विज़िट करा रहे हैं। मिठा टिवाना शहर के अंदर जो पुरानी मस्जिदें हैं और दीगर चीज़ें हम आपको थोड़ी सी दिखाएंगे। आज तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं लगाई, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल उतरा वाइफ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। ये एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है और एक इनाम होता है व्यूअर्स की तरफ से, जो चैनल के चलाने वालों को इनाम मिलता है। ये बड़ी खुशी होती है जब आप बेल आइकन का बटन दबाते हैं। जी व्यूअर्स, हम आपको लेकर चलते हैं इस मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद काजी कुदरतुल्लाह के नाम के साथ मंसूब है, जो मोहल्ला छीनावाला के अंदर मौजूद है। कोटला मोहल्ला भी कहते हैं, छीनावाला मोहल्ला भी कहते हैं। और काजी कुदरतुल्लाह साहब की यहाँ पर कब्रें भी हैं 5। ये इस मस्जिद की खासियत ये है कि ये तकरीबन 150 साल पुरानी है। हम आपको विज़िट करवाते हैं इसका। जी, जैसे ही मस्जिद के अंदर हम दाखिल होते हैं तो ये 7-5 कब्रें हैं। ये कह रहे हैं लोग कि उन्हीं की हैं जिन्होंने ये मस्जिद बनाई थी, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब हम आपको मस्जिद का अंदर से विज़िट करवाते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त पुराने ज़माने के मीनार बने हुए हैं। ऊपर दरमियान में ताज बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत काम किया गया है इस पर। ज़रा फोकस करें मीनार और ताज का। और व्यूअर्स, ये 5 दरवाजे हैं मस्जिद के। जैसे कि आप बरामदे के अंदर ये देख रहे हैं, 5 दरवाजे हैं। ये दरमियान के दरवाजे से हम दाखिल हो रहे हैं। पहले बरामदा है और अंदर मस्जिद है। बहुत कदीमी तर्ज पर इसको तामीर किया गया है। ये आप देख रहे हैं, इसके अभी पूरे नकूश के साथ पूरी हालत में ये मौजूद है। और हाइट की होने की वजह से, यानी कि ऊंची जगह होने की वजह से इस मस्जिद को जो है वो दोबारा तामीर करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। ये आप देख रहे हैं, अभी तक ये पुराने ज़माने का दरवाज़ा लगा हुआ है, जैसे कि पुराने ज़माने में दरवाजे होते थे। इधर भी आप देख रहे हैं, इधर से भी छोड़ा गया है कि ताकि हवा बरामदे के अंदर दाखिल हो सके, साइड से भी। अब हम आपको अंदर का विज़िट करवाते हैं। ये दरमियान में आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज से इसको भी बनाया गया था। और ये अभी तक पुराने दरवाजे लगे हुए हैं, पुराने ज़माने के। ये आप देख रहे हैं, ये पुराने कुंडे लगे हुए हैं उसी तरफ पर। और हूँ लाइट दबा लिया जी व्यूअर, ये आप देख रहे हैं, साइड पे अलमारियां बनी हुई हैं पुराने पाक रखने के लिए। और व्यूअर, ये आप देख रहे हैं, लाइट चली गई है जिसकी वजह से हम आपको सही तरीके से नहीं दिखा रहे। ये पुरानी तरीके से बनाया गया मेहराब है और मेहराब के अंदर ये पुराने निज़ाम के तरीके से ये शीशा वगैरह लगाया गया था, या ये पत्थर की कोई उस वक्त। और ये खूबसूरती बड़ी, यहाँ पे डिज़ाइन बहुत खूबसूरत सा बनाया गया है। ये 7 जो झरने बने हुए हैं, ये झरने आपको नज़र आ रहे हैं, ये झरने उस वक्त बनाए गए आते थे सिर्फ दिए रखने के लिए। पुराने ज़माने में क्योंकि लाइट का निज़ाम नहीं था, ये आप देख रहे हैं, ये दिए रखने के लिए ये खूबसूरत झरने बनाए जाते थे। इस तरफ से भी उसी तरह का निज़ाम है, लेकिन लाइट नहीं है इस वक्त, हम आपको नहीं दिखा सकते फुलिंग। थोड़ा सा रोशनी का इंतजाम हमने किया है। इधर से भी आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और ये फ्रंट पे भी अलमारियां वगैरह हैं। जी व्यूअर्स,
अब हम पहुँचे हैं जामिया मस्जिद काजियाँ वाली, जो शहर के वस्त के अंदर बाज़ार के अंदर है। और जैसा कि आपने हमें ऊपर चढ़ते देखा, ये बहुत हाइट पे है। नीचे भी बहुत चीज़ें हैं, गुस्ल खाने वगैरह, वज़ू खाने और कमरे वगैरह हैं। हम आपको ऊपर की जगह दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, कदीमी मस्जिद है ये भी, लेकिन शायद ये पाकिस्तान बनाने के बाद बनाई गई है। लेकिन बहुत खूबसूरत काम हुआ है इसका। आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत मनार बनाए गए हैं इसके। और अंदर से हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त ये कमरे भी बने हुए हैं बहुत से, और बहुत बड़ी मस्जिद है इस शहर के अंदर, बहुत बड़ी मस्जिद में से। अब हम आपको अंदर लेकर जाते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है, आप देख रहे हैं इसके अंदर पिलर भी हैं और बहुत मोटे मोटे पिलर हैं। बहुत कदीमी मस्जिद नज़र आ रही है। अभी हम आपको इसकी तारीफ़ भी पूछ के बताते हैं कि इसकी तारीफ़ कितनी पुरानी है। ये काजियाँ वाली मस्जिद है और ये ऊपर मंजिल भी है। ऊपर भी आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। लाइट नहीं है यहाँ पर, और दरवाज़ा कौन ही। अब आप देख रहे हैं मस्जिद के अंदर हम खड़े हैं और ये मेहराब है। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने मेहराब बनाया है, बहुत वसी इस पे काम किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं ये बहुत पुराना ज़माने का डिज़ाइन है और इसे बहुत खूबसूरती से जो है ना डेवलप किया गया है और जदीद दौर के हिसाब से नहीं है। ये बहुत पुरानी मस्जिद है। तो आप देख रहे हैं इस तरफ भी ऊपर भी जगह है, नमाज़ पढ़ने के लिए भी ऊपर भी जगह है, खास सीढ़ियाँ भी हैं। ये 3 मंजिला इस हिसाब से बनती है। तो जी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं दरवाज़ों पर बहुत खूबसूरत काम किया गया है और ये पुराने ज़माने के दरवाज़े हैं और इसको बार बार पेंट किया गया है और खूबसूरती से इस पर नक्शे निगार बनाए गए हैं। उस ज़माने में बहुत टाइम लगा होगा। और इधर से भी आप देख रहे हैं ये सारा निज़ाम, ये बहुत खूबसूरत तमाम दरवाज़ों पे इसी तरह काम हुआ है और बहुत खूबसूरत तरीके से हुआ है। और मस्जिद का मज़ा आता है क्योंकि बड़ी शानदार मस्जिद बनाई गई है अपने ज़माने में। तो इसके लिए अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता करे जिन्होंने बनाई है। बाहर सेन के अंदर ये टाइल लगी हुई है, चिप्स टाइल नुमा ये चिप्स बनाई है। ये बहुत गर्म होती है लेकिन ये फिर भी लगाया गया है इसको और बहुत खूबसूरत अंदाज में। जी व्यूअर्स, अब हम मिठा टिवाना शहर के बाज़ार के अंदर हैं जहाँ मक्का क्लॉथ हाउस के अंदर हम खड़े हैं और अभी आपको विज़िट करवाते हैं बाज़ार का भी। यहाँ भाई हबीब रहमान साहब हमारे दोस्त हैं, मक्का क्लॉथ हाउस के ऑनर हैं। ये सामने आपके तशरीफ़ फरमाए हैं। 13 साल बाद इनसे मुलाकात हुई है, बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे भाई हैं राना मोहम्मद इरफान साहब, वो भी सामने मौजूद हैं। बड़ी खुशी हुई है 13 साल बाद इनसे मुलाकात करके। अब हम आपको विज़िट करवाते हैं इसका बाज़ार का। पहले ये आप देख रहे हैं सामने इनकी बहुत खूबसूरत दुकान है और अब हम चलते हैं व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं मिठा टवाना का बाज़ार है। तंग सी गलियाँ हैं, ये पुराने ज़माने के याद ताज़ा कर रही हैं। नए शटर लगाए गए हैं बाज़ार की इन दुकानों के अंदर। तंग गलियाँ क्यों रखी जाती थी उस ज़माने में कि चोर घोड़ों पर आते थे और डाके पड़ते थे, इसलिए गलियां तंग होने की वजह यह है कि घोड़ा पर आकर डाकू जो हैं वो लूट कर भाग न जाए। तंग गलियां इस वजह से पुराने ज़माने में रखी जाती थी और आज तक ये उसी तरह तंग गलियां हैं। और शहर तो बहुत बड़ा है लेकिन इस जो आप पीछे देख रहे हैं मुकम्मल बाज़ार है छोटी गलियों वाला, इसी वजह से ताकि डाके न पड़े। जी व्यूअर, अब आप देख रहे हैं ये बाज़ार की उस तरफ से हम आए हैं। इधर भी आप देख रहे हैं तंग गलियां हैं बाज़ार की। और इस बताते हैं कि पाकिस्तान बनाने से पहले यहाँ हिंदुओं की दुकानें हुआ करती थी जो अब महाजरीन के पास हैं। और से छोटी गलियां हैं 6-7 फुट की और यहाँ पर हर तरफ दुकानें दुकानें, बहुत बड़ा बाज़ार है। हम थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं।
आगे भी आप देख सकते हैं, इधर भी बाज़ार है सामने तक। ये दोनों तरफ से दुकानें हैं और 6-7 फुट की गलियों वाला बाज़ार है। ये आपको कहीं भी देखने में नहीं मिलेगा, शायद पूरे ज़िला खुशाब के अंदर ये छोटी गलियों वाला बाज़ार इस मीठा टवाना के अंदर ही है। जी व्यूअर, अब हम आपको प्रोग्राम के एंड में दिखा रहे हैं। मीठा टवाने की मिठाई बहुत मशहूर है, उसका बताते हैं। और ये पतीसा भी है, खुशाब का तो वैसे पतीसा डोडा मशहूर है, लेकिन ज़्यादा इनकी सर्दियों के अंदर ये जो है टांगरी वगैरह इनकी मशहूर है और यहाँ से दूर दूर तक लोग टांगरी लेकर जाते हैं। आज हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको आज का हमारा मीठा टवाना का विज़िट आपको बहुत पसंद आया होगा। आपने बताना है कमेंट करके। एज ए फैमिली मेम्बर, यूट्यूब के आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं। जी व्यूअर, वतन की खूबसूरती के रंग उतराव वाइब के संग मेरा और आपका हो अल्लाह नेगेबान। वतन अजीज़ के लिए दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।